बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी अल्लमना बिल क़लम व अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी उरसिला इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम बुहूरुल इल्मि वल हिकम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़िहि उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। व क़ाल सय्यिदुना व हबीबुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु मअलफ वला खैर फी मन ला यअलफ वला युअलफ। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बानो दिल मोहम्मद के हैं, जानो तन मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया कर। ज़बानो दिल मोहम्मद के हैं, जानो तन मोहम्मद का। कलम किरतास लफ्ज़ो हर्फ फिक्रो फन मोहम्मद का सल्लल्लाहु। जुनैदो बू हनीफा रूमियो हारून अय्यूबी। जुनैदो बू हनीफा रूमियो हारून अय्यूबी हमा अक़साम के गुल हैं, यह है गुलशन मोहम्मद का। गमों की आज़माइश हो, खुशी की शादमानी हो। गमों की आज़माइश हो, खुशी की शादमानी हो। न छूटा है न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का सल्लल्लाहु। गमों की आज़माइश हो, खुशी की शादमानी हो। न छूटा है न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। और मुजाहिद बस खुदा का है, वही जो है मोहम्मद का। मुजाहिद बस खुदा का है, वही जो है मोहम्मद का। खुदा का बंदा बनना है तो बन पहले मोहम्मद का। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रात उलमाए किराम, इस गांव के इंतहाई काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, प्यारे बच्चों और इस खिताब को सुनने की सआदत हासिल करने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, दारुल उलूम देवबंद से थोड़ी देर के लिए बिरादर गिरामी मर्तबत अजीज मुहतरम मोहम्मद नदीम सल्लमहु की दावत पर आपके दरमियान हाजिरी
और आपसे मुलाकात हकीकत में मैं अपने लिए बाइसे सादत तस्वुर करता हूँ और दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सही और हक बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप ही नहीं बल्कि इस रूए जमीन पर बसने वाला हर वो इंसान जिसका ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के फरिश्तों पर और मरने के बाद हिसाब किताब और जन्नत और जहन्नम पर जिसका भी ईमान है, हर मोमिन बंदा ये समझता है और उसकी ये दिली आरज़ू और तमन्ना होती है कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार और हमारा पालनहार हमसे राज़ी रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी जिस मोमिन बंदे को हासिल हो जाए, उससे बड़ी सादत किसी मोमिन बंदे के लिए कोई और चीज नहीं हो सकती। एक शख्स है जो बड़ा मालदार और साहब सरवत और दौलत है, बहुत कीमती कपड़े पहनता है, बहुत आलीशान मकान में रहता है, सफर करने के लिए उसके पास आरामदेह सवारी है और घर में आसाइश और आराम और राहत के सारे साजो सामान हैं और उसकी दस्तरखान के ऊपर तरह तरह की नेमतें मुहैया और मुयस्सर हैं। लेकिन याद रहे, इन सारी नेमतों के बावजूद अगर परवरदिगार उससे खुश नहीं है तो ये सारी नेमतें हेच और बेमाना है। और एक मामूली इंसान जो मामूली कपड़े पहनता है, मामूली खाना खाता है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से अपनी इस पेशानी को 5 मर्तबा अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के दरबार में आकर के टेक देता है। उसकी सुबह होती है तो तिलावत कुरान से होती है और उसकी शाम होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ से होती है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब शाम करे तो वो दुआ पढ़े और जब बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो वो सोने की दुआ पढ़े। किसी बंदे को अगर ये तौफीक हासिल है और इसी बुनियाद पर वो अल्लाह की रजा से माला माल है तो इससे बढ़ करके कोई और दौलत नहीं हो सकती। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात याद रहे कि ये दुनिया अमल की दुनिया है। दुनिया के अंदर आरजुओं और तमन्नाओं से कोई चीज हासिल नहीं होती। हम अपने घर में बैठे रहें और आरजू और तमन्ना करें कि हमारे खेत में ईख उगाए और वो ईख बड़े हो जाएं, बहुत कीमत में वो फरोख्त हो जाएं और हम उसमें हल ना चलाएं, उसमें बीज ना डालें, उसमें पानी ना डालें, उसकी देख रेख ना करें, घर बैठे सिर्फ ये आरजू और तमन्ना करें तो क्या भला बतलाइए आपके खेत में ये पैदावार हो जाएगी? नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी अपने घर में बैठ करके ये सिर्फ सोचे और तमन्ना करे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाऊं और वो ना पढ़े तिब की किताबें, वो साइंस की किताबें ना पढ़े, वो डॉक्टरी की किताबें ना पढ़े, वो हाउस जॉब ना करे और चाहे कि वो डॉक्टर हो जाए, सिर्फ आरजुओं और तमन्नाओं से डॉक्टर नहीं बन पाएगा। कोई आदमी अगर ये ख्याल कर ले कि लाओ मैं घर बैठे सिर्फ अपनी चाहत की बुनियाद पर बहुत बड़ा आलिम दीन हो जाऊं, मुहद्दिस बन जाऊं, मुफस्सिर बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, खतीब बन जाऊं और मुदर्रिस बन जाऊं,
तो आरजुओं और तमन्नाओं से ये चीज हासिल नहीं होती है। जब इंसान अपनी चाहत के मुताबिक मेहनत करता है, कोशिश करता है, सही करता है, उसके लिए अमल और जुस्तजू करता है, उसके लिए अपने आप को खपाता है, तब जाकर के इंसान को उसकी मुराद और उसकी चाहत मिलती है। दुनिया कि मामूली सी चीज आपको आपकी चाहत पर नहीं मिल सकती है, तो भला बतलाइए कि खालिक कायनात, उस मालिक और खालिक की रजा आपको कैसे मिल सकती है जब तक कि आप उसकी चाहत और उसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी न गुजारें। अगर वाकई अल्लाह की रजा के हम सब तालिब हैं, तो मन चाही जिंदगी को छोड़ करके रब चाही जिंदगी गुजारेंगे, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल होगी। कुर्बान जाइए आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस दुनिया में मबऊस फरमाया और अपना लाफानी पैगाम देकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कारगह आलम में जलवा अफरोज फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को आम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान इस उम्मत के ऊपर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह को मानने का पैगाम दिया, एक अल्लाह के सामने झुकने का तरीका सिखलाया और फरमाया कि दुनिया के सारे खुदाई बेकार हैं। वो लोग जो गैरों की परस्तिश करते थे, जो सूरज की परस्तिश करते थे, जो आग की परस्तिश करते थे, जो बुतों की परस्तिश करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को तौहीद की दावत दी और लोगों के दिल को पाको साफ किया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत के ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। आपने बुराइयों का खात्मा किया। आज भी दुनिया की हुकूमतें ये चाहती हैं कि इस दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो। अगर वो अपने इस मकसद में वाकई दुनिया की हुकूमतें मुखलिस हैं तो वो ये सुन ले, दारुल देवबंद का एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो अपने इस नजरिए में मुखलिस हैं तो उन्हें इस्लाम के पैगाम की तरफ आना पड़ेगा, तब जाकर के बुराइयों का खात्मा होगा। बुराइयों का खात्मा पुलिस से नहीं होता है, बुराइयों का खात्मा 112 नंबर की गाड़ियों से नहीं होता है, बुराइयों का खात्मा पुलिस स्टेशनों के कायम करने से नहीं होता है। अगर बुराइयों का खात्मा इन जैसी चीजों से होता तो अब तक दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो चुका होता। हम ये देखते हैं कि जगह जगह पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, गाड़ियां ईजाद की जा रही हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जितने आलात ईजाद हो रहे हैं बुराइयां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। बुराइयों को अगर कोई चीज रोक सकती है तो इस दिल में खुदा का खौफ रोक सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर के उस वक्त आए जब दुनिया में आज से कहीं ज्यादा बुराइयां पाई जाती थी। बार बार आप तकरीरों में सुनते होंगे कि लोग चोरी के आदी थे, डकैती के आदी थे, कत्ल के आदी थे, ज़िना के आदी थे, और आदी ही नहीं इस जुर्म को करके वो अपने ऊपर फख्र किया करते थे। मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम सुनाया कि ऐ लोगों और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि तुम्हारा दिमाग पाक हो फासिद ख्यालात से, तुम्हारा दिल पाक हो बातिनी अमराज से, तुम्हारी निगाहें पाक हो मुहर्रमात को देखने से, तुम्हारी जबान पाक हो बेहुदा गोई गीबत और चुगली से, तुम्हारा खाना पाक हो हराम माल की आमेजिश से, तुम्हारा लिबास पाक हो गंदगी और गलासत और नजासत से, तुम्हारा समाज और मुआशरा पाक हो एक दूसरे के ऊपर जुल्म और सितम करने से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान फरमाया कि इंसान गुनाहों से कब बचेगा, जब उसका दिल पाक होगा।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान हक तर्जमान से सुनिए। आप फरमाते हैं इन्ना फिल जसदि मुज़गतन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यह आपका इरशाद गिरामी, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं और ना मैं कोई किस्सा और कहानी आपको सुना रहा हूं और ना इतना टाइम है कि मैं किस्सा और कहानी और दास्तान कह करके वक्त पूरा करूं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। यूं समझो कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब के कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी, जबान मेरी है। फरमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने अपनी उम्मत को बाखबर किया और फरमाया कि इंसान के इस जिस्म के अंदर, इस सीने के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। अगर उस लोथड़े में फसाद और बिगाड़ आ गया तो इस जिस्म इंसानी से सादिर होने वाले सारे अमाल में फसाद और बिगाड़ आता चला जाएगा। और अगर उस गोश्त के लोथड़े की निगरानी होती रही, उसमें सलाह और दुरुस्तगी रही, तो जिसमें इंसानी से सादिर होने वाले सारे अमाल के अंदर दुरुस्तगी होगी। आपने फरमाया कि गोश्त का वो लोथड़ा दिल, तुम्हारा दिल पाक होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल पाक होगा तो तुम्हारी खलवत बदल जाएगी, तुम्हारी जलवत बदल जाएगी, तुम्हारा दिन बदल जाएगा, तुम्हारी रात बदल जाएगी। अगर तुम्हारा दिल पाक और साफ हो जाएगा तो जिस तरीके से मस्जिद के अंदर गंदी बात जबान पर लाने को गुनाह समझते हो, मस्जिद के बाहर भी वही कैफियत होगी। दिल पाक होगा तो जिस तरीके से मस्जिद में आकर के हराम ग़िज़ा को आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते हो, मस्जिद के बाहर भी हराम ग़िज़ा नहीं खाओगे। मस्जिद में आकर के जिस तरीके से तुम अपने भाई की जमीन के गसब करने को नाजायज समझते हो, मस्जिद के बाहर भी यही कैफियत होगी। और कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि साफ और पाक दिल इंसान अगर लंदन और पेरिस में भी उनके बाजारों में चलेगा तो ये निगाहें खता नहीं कर सकती हैं, अगर दिल पाक होगा। और अगर दिल ही नापाक है तो मक्के और मदीने से वापस होने वाला हाजी भी अपने भाई की जमीन पर कब्जा करने में पीछे नहीं रहेगा। अगर दिल ही नापाक, कहने को तो वो मस्जिद के सफ़े अव्वल में हाजिर होगा, लेकिन उसका दिल अभी पाक नहीं हुआ, इसलिए गुनाह भी करेगा और दूसरों की जमीन को भी हड़प करने में पीछे नहीं रहेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस दिल का हाल यह है, इन्ना हादिहिल कुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इदा असाबहुल मा। आपने फरमाया कि जिसमें इंसानी के अंदर जो दिल है, उस दिल के ऊपर जंग ऐसे ही लग जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। और आपको मालूम है कि जब लोहा जंग आलूद हो जाता है तो रफ्ता रफ्ता वो जंग उस लोहे को खत्म कर देता है। आपने फरमाया जिसमें इंसानी के अंदर जो दिल है, उस दिल के अंदर भी ऐसे ही जंग लग जाता है और जंग लगते 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 पूरा दिल सियाह हो जाता है। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये अलामत क्या है कि हमारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, और अगर जंग आलूद हो जाए तो कैसे उस जंग को दूर किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करे और उसे गुनाहों का एहसास भी ना हो तो ये समझो कि दिल जंग आलूद हो चुका है। उसके कानों में मुअज्जिन की आवाज पड़ती है लेकिन उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ रहे हैं। वो होटलों के ऊपर बैठ करके सियासी बातें और गुच्छर्रे उड़ा तो रहा है लेकिन उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ रहे हैं। और ना उसे एहसास होता है कि एक मोमिन की हैसियत से मेरे कान में आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की, और हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठ रहे हैं। एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं बेनमाजी होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तो ये समझो कि उसका दिल जंगालूद हो चुका।
वो हराम माल खा रहा है और एहसास नहीं हो रहा है, वो वादा खिलाफी कर रहा है और एहसास नहीं हो रहा है। कर्ज ले लिया उसने और अदायगी का वक्त आ गया, और जब कर्ज देने वाला फोन कर रहा है तो अपना फोन अपने बच्चे को दे करके कह रहा है कह दो घर पर नहीं है, और वो खुद घर पर मौजूद है और उसे एहसास नहीं हो रहा है, तो ये समझो कि उसका दिल जंगालूद हो चुका है। उस दिल में अभी खुदा का खौफ नहीं है, और जब दिल में खुदा का खौफ नहीं होता है तो इंसान गुनाह करता जाता है और उसे गुनाहों का एहसास नहीं होता। जिस दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा, जिस दिल के अंदर यह एहसास पैदा हो जाए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाबदेह होना है, जब इंसान का दिल इस मरहले को पहुंच जाता है तो अस खुद ऑटोमेटिक तरीके से वो गुनाहों से बच जाता है। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर हमारे दिल संग आलूद हो जाएं तो कैसे उस संग को दूर किया जाए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अमल की तरफ इशारा किया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर वाकई ये चाहते हो कि तुम्हारे दिलों का जंग दूर हो और उस दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाए और गुनाहों से बच करके तुम अपने अल्लाह को राजी कर लो और अल्लाह को राजी करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार लो, तो एक अमल बतलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मौत को कसरत के साथ याद किया करो। मौत को कसरत के साथ याद किया करो। कब्र की तन्हाई को याद करो। अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का एहसास करो। जिस मोमिन बंदे को कब्र की तन्हाई का एहसास हो जाए, जिस मोमिन बंदे के दिल में यह ख्याल पैदा होने लगे कि हमारे हर अमल को नोट किया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हमें जवाबदेह होना है, उसका दिल, उसके दिल का जंग दूर होता चला जाएगा। कितनी अच्छी बात बयान की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिजु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें बतलाऊं कि इस रूए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा दानिशमंद इंसान कौन है? दुनिया वाले होशियार उसको मानते हैं जो लंबी तनख्वाहें उठा रहा है। दुनिया वाले होशियार उस डॉक्टर को मान रहे हैं जो अपनी कैबिन में बैठ करके मरीजों से दिन भर पैसे ही वसूल करता रहता है। दुनिया वाले होशियार मानते हैं उस बड़े ऑफिसर को जो ऑफिस में बैठ करके तनख्वाहें वसूल करता है। मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें बतलाता हूं कि सबसे ज्यादा होशियार कौन। फरमान है आका का, जिसके बारे में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी न हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया मैं बतलाता हूं कि होशियार कौन है। आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत। इस रूए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा दानिशमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करता है। अपने नफ्स का मुहासबा करे। मुहासबे का मतलब यह है कि जिस तरीके से एक बिजनेसमैन जब अपनी तिजारत में कुछ पूंजी लगाता है तो साल और 6 महीने में वो कैलकुलेट करता है कि लाओ मैं देखूं मेरा कितना नफा हुआ।
दिन दिन उसे एहसास रहता है कि मुझे कुछ नफा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हर मोमिन बंदे की और हर मोमिन बंदी की ये जिम्मेदारी है कि जब वो शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो अपने दिन भर के अमल का अपने से हिसाब ले ले। ये है मुहासबा कि शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि अल्लाह के इन दिए हुए पैरों से हम चलते रहे, इन हाथों से हम पकड़ते रहे, हमारी दस्तरखान के ऊपर तरह तरह की नेमतें रही, कितनी बड़ी नेमत थी इस आंख की हम देखते रहे। फर्ज कर लो खुदा न खास्ता और हजार बार खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान की इस आंख जैसी नेमत की जरा भी कमी आ जाए, रोशनी की कमी आ जाए, तो उस रोशनी को लाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो इंसान अपनी खेत और जायदाद को भी बेचने में पेश नहीं करता है या नहीं। कितनी बड़ी नेमत है, मगर एहसास इसलिए नहीं हो रहा है कि इसे रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये कह दिया जाता कि महीने में तुम्हें 20,000 रुपए देने पड़ेंगे तब आंख की रोशनी मिल पाएगी, इंसान जरूर इंतजाम करके देता। डॉक्टरों के लिए तो वो इंतजाम करता ही है, लेकिन नहीं मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने ये सारी नेमतें दे दी और फरमाया इन आंखों से देखो, लेकिन चंद चीजों को देखने से हमने मना कर दिया है, उनको मत देखो। इन जबानों से तुम बोलो, लेकिन जबान पर गीबत, चुगली, बेहुदा बातें मत लाओ। इस पैरों से तुम चलो, लेकिन उन मकामात में मत जाओ जो गुनाहों के मकामात हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमत दी है। हमारे दस्तरखान के ऊपर तरह तरह की नेमतें हैं। शाम को मोमिन बंदा जब सोने के लिए जाए तो थोड़ी देर के लिए अपना हिसाब ले ले कि हम दिन भर अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते रहे, हमने कितना अमल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किया और कितना अमल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किया। बस ये हिसाब लेता रहेगा इंसान अपनी जात से, तो उसे एहसास पैदा होता रहेगा। आपने फरमाया हासिबु कब्ल अन तुहासबु, इससे पहले कि कयामत में तुमसे हिसाब लिया जाए तुम अपना हिसाब खुद ले लो। तुम अपना हिसाब खुद ले लो कि हमने इतनी लंबी उम्र तुमको दी है, तुम्हारी उम्र कैसी गुजर रही है। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, क्या मेरे बंदो क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर तुम गौर करने के ऊपर आते तो गुनाह को छोड़ करके तुम अल्लाह के दरबार में आकर के माफी मांग लेते। और उसके अलावा हमने नज़ीर को भेजा, रसूलों को भेजा, उनके साथ किताबें भेजी, उनके जाने के बाद हमने उलमा को उनका नायब बना दिया और वो अल्लाह का पैगाम तुम पर तक पहुंचाते रहे। तुमने उनकी भी कदर नहीं की। तुम अपने डॉक्टर की इज्जत करते हो लेकिन अपने आलिम की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारा ट्रैक्टर और तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए तो मिस्त्री को दिखा करके उसकी इस्लाह करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे इमाम और तुम्हारे आलिम से कोई गलती हो जाए तो उसकी पगड़ियां उछालने के लिए तुम मैदान में आ जाते हो। वो आलिम दीन जो तुम्हारे बच्चे के पैदा होने के ऊपर उसके कान में अजान की आवाज और कलिमात इकामत कहता है, इस दुनिया से रुखसत होने के ऊपर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाता है, अपने लिए नहीं अपने घर बार को छोड़ करके तुम्हारे बच्चों की तालीम के लिए जो है वो दिन भर तुम्हारे गांव में पड़ा रहता है, उसकी कद्र तुम्हारे दिल में नहीं आती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम उलमा की बेकदरी करना चाहो तो करो, ये मत समझो कि उनकी रोजी तुम्हारे हाथ में है। वो मूंगफलियां बेच लेंगे, वो केले बेच करके अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे, लेकिन खैर मनाओ उस दिन का कि जिस दिन तुम्हारे मकतब वीरान हो गए उस दिन तुम्हारे बच्चे यहूदी और नसरानी और गैर मुस्लिम हो जाएंगे। उनकी कदर करो उन उलमाए दीन की जो तुम्हारे बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें कुरान और हदीस सिखाते हैं। आपको मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के इस माहौल के अंदर जब पूरी दुनिया और आलमी ताकतें इस्लाम को मिटाने के लिए पूरे तगोदो के साथ लगी हुई थी, उस वक्त अल्लाह का शुक्र है आप तो उस इलाके के हैं कि जहां दारुल देवबंद की रोशनी आपके घर में पहुंच रही है। आप कितने करीब हैं। ऐसे माहौल में जब लोगों के अकायद के ऊपर हमला किया जा रहा था
उस मौके के ऊपर कुर्बान जाइए। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और उस दौर के उलमाए रब्बानियीन की कब्रों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अब तक रहमतों और बरकतों के अनवारात और बरकत नाजिल फरमाए। हम सब की टोपियां उनकी जूतियों पर कुर्बान कि उन्होंने ये महसूस कर लिया कि इस मुल्क के अंदर अगर इस्लाम को बाकी रखना है, उनके सही अकीदे को बाकी रखना है, तो उसकी शक्ल ये मदारिस और मकातिब। उन्होंने मदारिस की दाग बैठ डाली। ये मदरसा आपके हाथ में, अल्लाह का शुक्र है शानदार मदरसा है। अच्छी तालीम का बंदोबस्त आप कीजिए। जिस तरीके से आप अपनी औलाद के ऊपर खर्च करने में कोई पसो पेश नहीं करते हैं, इस्लाम के इस चमन को और तरक्की दीजिए, इसको और लालाजार बनाइए। यहाँ कुरान और हदीस की सदाएं बुलंद हो, इंशाअल्लाह उसकी रोशनी घर घर पहुंच रही है और पहुंचेगी इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी में सुना रहा था। आपने फरमाया कि दिलों के जंग को दूर करना हो तो मौत को याद किया करो, और ये बातें भी तुम्हें बतलाने वाले उलमाए दीन ही मिलेंगे। दूसरा अमल बतलाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिल का जंग दूर हो, तो आपने फरमाया कि कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान करीम की तिलावत के पाबंद हो। ये इतना बड़ा मजमा है, हर आदमी गौर कर ले। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, उसका मुखातब मैं भी हूं, आप भी हैं। हर शख्स उसका मुखातब है कि गौर कर ले। हमारे पास हमारी तिजारत के लिए वक्त है, हमारे पास हमारी ज़राअत और खेती के लिए वक्त है, हमारे पास हमारे कोर्ट और कचहरी के लिए वक्त है, हमारे पास दुकानों के ऊपर गपशलापे का वक्त है, हमारे पास घरों की तामीरात के लिए वक्त है, हमारे पास शादी ब्याह के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है हमारे पास, तो आधा घंटा कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हमारे बाज साथियों ने मुझे बताया कि मौलाना, मेरी इस तकरीर पर बताया कि ऐसा भी होता है कि रमजान में कुरान उठाया तो दूसरे ही रमजान में कुरान उठाने की नौबत मिली। न इतनी भी फुर्सत कि इसको पढ़ लेता, मिली न इतनी भी फुर्सत कि इसको पढ़ लेता। किताब तेरे लिए आसमां से उतरी थी, किताब मेरे लिए आसमां से उतरी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये किताब किसी और के लिए नहीं उतरी है, हमारे और आपके लिए उतरी है। इसमें हमारे अकीदे की इस्लाह है, हमारे अमल की इस्लाह है, और जब तक हम कुरान से अमली तौर पर नहीं जुड़ेंगे, हमारी जिंदगियों में नूर नहीं आएगा। जरूरत है कि हमारे अमल में कुरान आए, हमारे अकीदे में कुरान आए, हमारे किरदार में कुरान आए, हमारी नशिस्त व बर्खास्त में कुरान आए, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी कुरान के रंग में रंग जाए, तो ये समझा जाएगा कि हमने कुरान के हक को अदा किया। गर तुम्ही ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज बकुरान जीस्तन। अगर तुम मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो कुरान के बगैर मुसलमान बनकर के जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर मेरी ये आवाज मेरी माँ और बहनों तक पहुंच रही हो, तो मैं उनसे बसद खुलूस और दिल से उनसे ये दरखास्त करता हूं कि आज से ये अहद करके आप यहां से जाएं कि आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा उस वक्त तक, जब तक कि उस घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज ना आ जाए। खुद भी पढ़ो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपनी बहुओं को ताकीद करो, और अपने छोटे बच्चों को ताकीद करो। और उन सब से बढ़कर के जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने घरों के माहौल को दीनी और इस्लामी बनाएं। बात बहुत है, कहां तक बात बयान की जाए। आका के एक एहसान को अभी मैं बतला रहा था कि आपका सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भेज करके पूरी दुनिया इंसानियत को एक खुदा परस्ती की दावत दी। दूसरा बड़ा एहसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत के ऊपर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत का दर्स दिया। पूरी औलाद आदम को एक प्लेटफार्म पर आपने जमा कर दिया। आपने पूरी उम्मत
को ये पैगाम खुदा का सुनाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लोगों गौर से सुनो, हमने तुमको पैदा किया है और तुम्हारे अंदर बिरादरियां और कबीले और खानदान सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, लेकिन इस बिरादरियों का तुम्हारे दीन में कोई दखल नहीं है। ये बिरादरियां सिर्फ शनाख्त और तारुफ के लिए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तक़वा और खुदा का खौफ। ये वो ऐलान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के अंदर ऐलान किया था। या अय्युहन्नास, आपने सारे लोगों को खिताब करके फरमाया था, इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारे बाप एक है और वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तुम्हारा दीन एक है। और आपने फरमाया था, ला फज़्ल लि अरबिय्यिन वला अजमिय्यिन वला लि अबयज़ अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा, कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे के ऊपर कोई फजीलत नहीं। अगर फजीलत की कोई बुनियाद है तो वो सिर्फ तक़वा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में वही महबूब है। ये इज्तिमाइयत का वो दर्स था जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। शैतान ने फूट डाल दी हमारे दरमियान। बुरा हो उन लोगों का जिन्होंने हमें बांट दिया बिरादरियों के नाम पर, हमें बांट दिया कबीलों के नाम पर, हमें बांट दिया एक दूसरे के बिरादरी के नाम पर और हम इसी को लेकर के झगड़ने लगे। ये इस्लाम के खिलाफ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। बहुत पहले से शायर ने कहा था, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी न तूरानी न अफगानी। ये सब छोड़ दीजिए और एक कुरान के झंडे के नीचे आ जाइए, एक इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाइए, एक कुरान के झंडे के नीचे आ जाइए। और झंडे के नीचे आने का मतलब यह है कि अपने पूरे घर को इस्लाम के माहौल में बदल दीजिए, अपनी जात को इस्लाम के माहौल में बदल दीजिए, अपनी औलाद को इस्लाम के माहौल में बदल दीजिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बातें बहुत हैं, मैं वक्त कम है, मुझे सुबह सफर भी करना है वरना बात बहुत है। मैं अब फौरन ही बात को मुख्तसर करके एक बात कह के रुखसत हो रहा हूं और वो ये है कि दुश्मन बहुत बेदार है, हमें और आपको बेदार रहने की जरूरत है। आप देख रहे हैं दुश्मन कितना बेदार है। वो हमें चाहता है कि हमें बांट दे, वो चाहता है हमारे तशख़्ख़ुस से हमें अलग कर दे, वो चाहता है हमारी इम्तियाज़ात से हमको अलग कर दे, वो चाहता है कि हमको हमारे मदरसे से काट दे, वो चाहता है कि हमको हमारी मस्जिदों से काट दे दुश्मन। और इन सब का खाक डालिए, वो तो चाहता है कि हमारा रिश्ता जो कुरान से है, जो इस्लाम से है, जो और अटूट रिश्ता जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, उससे हमको अलहदा कर दे। इसलिए हमें और आपको बेदार होने की बहुत जरूरत है। हर मौके के ऊपर बेदार रहने की जरूरत है। ये सुबह और शाम इस तरीके से गुजरते जा रहे हैं कि हमें एहसास नहीं हो रहा। हम दिन ब दिन कब्र की मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। कब तक इन इख्तिलाफात में जिंदगी गुजारेंगे? कब तक इस तरीके से हम इस्लाम से कट करके जिंदगी गुजारेंगे? हमारी अजीज उम्र गुजर रही है, हमें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए, अपनी औलाद की भी फिक्र करनी चाहिए, अपने तमाम अहल खाना और अपने मुआशरे और समाज की फिक्र करने की जरूरत है। हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है। दुश्मन बहुत बेदार, हमें बेदार हो, हमें जवाब देना है दुश्मनों को। मगर हम ये नहीं कहते हैं कि हमें जवाब देने के लिए जरूरत है तीर तलवार की। हम ये नहीं कहते हैं, हमें जवाब देना है अपने अखलाक से, हमें जवाब देना है अपने किरदार से, हमें जवाब देना है अपनी नशिस्त बर्खास्त से। और इस तरीके से जवाब देना है कि अगर दुश्मनान इस्लाम को हमारी मजहबी और मुकद्दस किताब कुरान करीम से नफरत है
तो इस मजलिस के अंदर आने वाला हर शख्स यहाँ से ये आहद करके उठे कि अगर दुश्मनाने इस्लाम को हमारी मजहबी किताब से नफरत है तो हमारे घर का, हमारे खानदान का, हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको हम कुरान की तालीम नहीं देंगे भाई। यही दुश्मनों का जवाब। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चों को दुनिया की आला तालीम, हम क्या कोई भी आलिम दीन नहीं कहता है, बल्कि दारुल उलूम देवबंद का एक खादिम होने की हैसियत से मैं अलल ऐलान कहता हूं कि कौम को जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे इंजीनियर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे टीचर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे लीडर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशंस की, मगर याद रहे कि इन सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अच्छे दीनदार और अच्छे मुसलमान की। आपका बेटा डॉक्टर हो बहुत अच्छा, आपका बेटा इंजीनियर हो बहुत अच्छा, मगर इन चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए किराम के सामने से आप पहले गुजारिए ताकि वो कुरान की तालीम लेकर के निकले, इस्लाम की तालीम लेकर के निकले, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए, उन्हें बड़ों के आदाब का तरीका आ जाए, उन्हें मेहमानों से मिलने का तरीका आ जाए, उन्हें सही कुरान पढ़ना आ जाए, ताकि अगर वो ऑफिसर बन करके भी अपने ऑफिस में बैठे तो सच्चे और पक्के दीनदार बन करके। याद रहे कि अगर दुश्मनाने इस्लाम को हमारी दाढ़ियों से नफरत है तो आप ये आयत करके उठें कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएंगे। दुश्मन चाहे खुश हो या ना खुश, हमें दुश्मन की खुशी नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चेहरे, इस सुन्नत को सजाइए अपने चेहरों के ऊपर, दूसरों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के असर को कबूल करना यह आईन ईमान। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत थानवी के खुलफा में थे, याद आ गया, मैंने जमाने तालिब इल्म में एक वाकया पढ़ा था, बड़ा नसीहत आमेज वाकया था। हजरत कहीं हैदराबाद के सफर में थे और अपने एक बेतकल्लुम मेजबान के यहाँ वो ठहरे हुए थे। असर की नमाज एक जगह पढ़ी और कहीं जाना था, सर्दी का मौसम था, तो साहब मेजबान मस्जिद से निकले तो एक साहब ठेले पर मूंगफलियां बेच रहे थे, वो खरीद लिया। और चूंकि हजरत से बेतकल्लुफी थी तो जब गाड़ी में बैठे तो हजरत से फरमाया कि हजरत मूंगफलियां खाना पसंद करेंगे, तो हजरत ने उसमें से एक उठाया और उसे तोड़ा तो उसमें दाना नहीं था, उसमें दाना ही नहीं था। हजरत ने पूछा कि भाई ये पैसे से लाए हो या बगैर पैसे के? तो कहा नहीं हजरत पैसे से लाए हैं। कहा इसमें तो दाना ही नहीं है। तो साहब मेजबान ने कहा कि हजरत बाज मूंगफलियां ऐसी होती हैं कि जिसमें दाने नहीं होते, तो अल्लाह वालों की बात तो बड़ी ऊंची होती है। हजरत ने फरमाया कि ये बताओ दाना ना होने के बावजूद इसकी कीमत लगी कि नहीं लगी, इसे तौला गया कि नहीं तौला गया? कहा हजरत तौला गया इसे और कीमत भी लगी। तो फरमाया कुछ समझा नहीं आपने। तो मेजबान खामोश रहे, कहने लगे अब समझो। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि देखो इसकी कीमत इसलिए लगी कि इस मूंगफली ने उन मूंगफलियों की सूरत अपना ली थी जिसमें दाने होते, इसलिए इसकी कीमत लग गई। और उसके बाद आपने फरमाया कि अगर दुनिया वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत ही को अपना ले, तो अगर दुनिया वाले सूरत की कीमत लगाते हैं तो हमें अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी इन सूरतों की भी कीमत लगाएगा। मगर हमारी सूरत हाल ये है कि हम तो सूरत भी बनाने के लिए शर्माते हैं, वो सूरत भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। और शिकवा जरूर होता है कि रहमतें हैं तेरी अखियार के काशाने पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शिकवे से ज्यादा हमें अपने आप को इस्लामी रंग में ढालना, उन सूरतों को अपनाना है।
तो ये अज़्म रहेगा, ये इरादा रहेगा और इस बेदारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की नुसरत भी आएगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। बस हमें और आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तिलावत के पाबंद हो, नमाज के पाबंद हो, इख्तिलाफात को छोड़ करके कुरान और इस्लाम के झंडे तले जमा हो जाएं, बच्चों की सही तरबियत करें, अल्लाह की नुसरत आएगी। और ये बेदार होने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमें और आपको बेदार होना है। अल्लाह की नुसरत इंशाअल्लाह आएगी। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी। अब आप हजरात कुछ जिक्र कर लें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें 11 मरतबा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब पढ़ लें। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला कुव्वत इल्ला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। दुआ फरमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हुवा अहलुहु। या रब्बना इफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह
वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरति हिया लक रिज़न फ़ीहा इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। आप खालिक हैं, मालिक हैं, कारसाज हैं, दर्रा नवाज हैं। परवरदिगार आलम, हम सब आपके आजिज और हकीर बंदे हैं, आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। परवरदिगार आलम, अब तक जो जिंदगी गुजरी है गुनाहों में गुजरी है, मासी में गुजरी है। हमने रात के अंधेरे में भी गुनाह किए हैं, दिल के उजाले में भी गुनाह किए हैं, बल्कि हर पल हमारा गुनाहों में गुजर रहा है। परवरदिगार आलम, हम आज आपके सामने सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। हम अपने गुनाहों पर नादिम हैं और आइंदा गुनाहों के ना करने का आज़म करते हैं। परवरदिगार आलम, तो हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे। अल्लाह, तो हमारे गुनाहों पर को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, हमने 12 तौबा किया और उस तौबा के बाद भी शैतान के वसवसे की वजह से, शैतान के गलबे की वजह से हमने उस तौबा को तोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर तेरी बारगाह में आकर के ताइब हो रहे हैं। परवरदिगार आलम, तो हमारी तौबा को भी कबूल फरमा ले, हमें आइंदा गुनाहों से बचा ले। अल्लाह, हमें आइंदा गुनाहों से बचा ले। परवरदिगार आलम, दुनिया का हर अमल आप ही की तौफीक से वजूद में आता है। अगर आपकी तौफीक शामिल हाल ना होती तो ना ये प्रोग्राम होता और ना दीन की निस्बत पर हमारा इज्तिमा हो पाता और ना ही कुरान और हदीस की ये बातें हो पाती। परवरदिगार आलम, जब आपने ये सारी तौफीक हमें मरहमत फरमाई है तो अल्लाह, तो हमारे बैठने को कबूल फरमा ले, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारे तौबा को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, इस मजमे में वो मासूम बच्चे भी हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इस मजमे के अंदर वो बड़े बूढ़े भी हैं जिनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं। परवरदिगार आलम, हम उन बच्चों का वास्ता दे करके तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी की भीख मांगते हैं जो मासूम है। परवरदिगार आलम, उन बूढ़ों का वास्ता देते हैं जिनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं। अल्लाह, वाकई हमने बहुत गफलत में जिंदगी गुजारी है। अल्लाह, हम गुनाह करते हैं मगर हमें गुनाहों का एहसास नहीं हो पाता है। परवरदिगार आलम, हमारे दिल जंग आलूद हो गए हैं। ऐ करीम आका, तो हमें हमारे अंदर फिक्र पैदा फरमा दे, हमारे दिल के जंग को दूर फरमा दे। उन अमाल के करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी रजा का सबब बनते हैं और उन अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा जो तेरे गजब का सबब बनते हैं। परवरदिगार आलम, शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत है। अल्लाह, हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करता रहता है, हमें उकसाता रहता है। परवरदिगार आलम, तो शैतान के वसवसे और गलबे से भी हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, इस मजमे के अंदर जो हमारी माएँ और बहनें खुलूस दिल के साथ शरीक हुई हैं, परवरदिगार आलम, उनकी भी हाजिरी को कबूल फरमा ले। हम सब के घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा दे, तिलावत का एहतमाम हमसे होने लगे। परवरदिगार आलम, नमाजों का एहतमाम हमसे होने लगे, ज़कात का एहतमाम होने लगे, हलाल रोज़ी का एहतमाम होने लगे। अल्लाह, हमारी पेशानी के बाल को पकड़ करके अल्लाह, तो हमें अपनी तरफ झुका ले, अपनी तरफ मायल फरमा ले। अल्लाह, गुनाहों की मासियत और नहुसत हमारे दिल के अंदर डाल दे। परवरदिगार आलम, ये मजमा तेरे सामने हाथ फैलाए हुए है। परवरदिगार आलम, एक कसीर मजमा है। अगर हम इस मजमे के साथ दुनिया में किसी गरीब से गरीब के दरवाजे पर जाकर के हाथ फैला देते तो हमें यकीन है कि वो गरीब भी हमें खाली हाथ न लौटाता। आप तो दाताओं के दाता हैं अल्लाह, आप तो दाताओं के दाता है। आपके दर से कैसे खाली हाथ वापस चले जाएं। अल्लाह, तो हम सब के दामने मुराद को भर दे। अल्लाह, तो हम सब के दामने मुराद को भर दे। अल्लाह, हम सब जाहिर और बातिन के एतबार से बीमार हैं। अल्लाह, तो हमें जाहिर और बातिन हर एतबार से शिफा अता फरमा दे। अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो अपनी औलाद के लिए रिश्ते की तलाश में है अल्लाह, तो उन्हें पाकीज़ा और सालेह रिश्ता अता फरमा दे। अल्लाह, जो औलाद के लिए जिनकी गोदें औलाद से खाली हैं तो उन्हें सालेह औलाद अता फरमा दे। अल्लाह, इस इदारे के और तमाम इदारों के चलने का निज़ाम अपने ख़ास ख़जाने गैब से फरमा दे। अल्लाह, हमारे इख्तिलाफ को दूर करके अल्लाह, दीन की निस्बत पर हमारी इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले।
ले। ख़ास तौर पर अल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के, उसके असातिज़ा की, तलबा के, अल्लाह मुलाज़िमीन की, मुआविनीन की, मुखलिसीन की, अहले ताल्लुक़ के, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। और अल्लाह इस निस्बत की बरकत से अल्लाह तो हमें दीन की खिदमत में लगाए रख या इलाहुल आलमीन। परवरदिगार आलम, इस मजमे में बहुत सारे लोग हैं अल्लाह जिनकी अपनी मुरादें हैं, आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएं हैं। परवरदिगार आलम तो हम सब की ज़रूरतों, आरजुओं और तमन्नाओं को हमसे भी ज़्यादा जानने वाला है। ऐ करीम आका, अपने फजल से, करम से, एहसान से हर एक की जायज़ मुरादों की तकमील फरमा दे। कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह जो हमसे दुआ की उम्मीद रखते हैं, जिनके हमारे ऊपर हुकूक हैं, अल्लाह तो हर एक के जायज़ मुरादों की तकमील फरमा दे। इलाहुल आलमीन। परवरदिगार आलम, आलम इस्लाम में जितनी भी दीनी तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, जिस एतबार से भी दीन का काम कर रही हैं, परवरदिगार आलम उनकी खिदमात को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, जो कुछ मांगा है वो भी आता फरमा, और जो मांगने से रह गया है और वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में खैर का जरिया, वो भी आता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।